चलिए हेलो माय डियर्स, आज मैं बात करूंगा कि इंटीग्रेशन में जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो था, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वो हो चुका था। आज मैं बात करूंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है और इसको क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं कि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। यानी कि पहले जो हम पढ़े थे वो सिंगल फंक्शन था, ये डबल फंक्शन था, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा भी और नहीं भी होगा, लेकिन दो फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आता है, यानी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तब आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए रूल होता है कि अगर कोई फर्स्ट फंक्शन है u है और दूसरा फंक्शन v है और साथ में dx है, यानी u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ये जो है सेकंड फंक्शन। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का रूल होता है पहला को छोड़ दीजिएगा और दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डीसी यू। यानी क्या लिखे फॉर्मूला, देखिए सिंपल है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, अब इस दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डीसी, लेकिन उससे पहले एक इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, पहला को छोड़कर दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डीसी। ये जो है रूल है, इसको आप याद रखिएगा और आपको जो है यहां से आपको दिख जाएगा कि कैसे फंक्शन को सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप सवाल ये होता है कि पहला किसको माने और दूसरा किसको माने, क्योंकि दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन में जब तक फर्स्ट सेकंड नहीं मानेंगे तो होगा नहीं। तो फर्स्ट किसको और सेकंड किसको, फर्स्ट किसको और सेकंड किसको। तो फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए देखिए एक रूल आपके पास है, रूल ये होता है I L A T E। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड का जो लेटर है I L A T E, इसमें जो पहले आएगा, I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉगरिथम, A का मतलब अलजेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जो मतलब लॉगरिथम हो और अलजेब्रिक हो तो पहले लॉग के एक मानना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं अलजेब्रा हो और एक्सपोनेंशियल हो तो अलजेब्रा को एक मानना पड़ेगा, कहीं पर इनवर्स हो और ट्रिग्नोमेट्री हो तो इनवर्स को पहला मानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा मानना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा हो कि लॉगरिथम है और एक्सपोनेंशियल है तो लॉगरिथम को पहले मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो है ई पहले भी लिखा रह सकता है, लॉग बाद में भी लिखा रह सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस लेटर के आधार पर जिसका नामांकन इसमें पहले है, जो पहला लेटर है इसका, जैसे जो जिसका पोजीशन पहला है उसको उसी के हिसाब से वहां पर नामांकन करना है। यानी यहाँ पर जो पहले दिखेगा उसी के आधार पर वहां पहला मानना है। ऐसा नहीं कि सेकंड में लिखा हुआ तो सेकंड मान लेंगे उसको, ऐसा नहीं है। तो लिखा हुआ कहीं भी हो सकता है लेकिन मानना है इसी के अकॉर्डिंग। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि मानना है तो कैसे मानना है। ये क्वेश्चन पहले आपको मैं बना के दिखाऊं तो फिर बेहतर पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है x sin x। पहला क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, x sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो पहला फंक्शन तो x है, दूसरा फंक्शन sin x है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है अब पहला दूसरा ऐसे मानना है तो पहला इसको भी माना जा सकता है, दूसरा इसको भी माना जा सकता है, पहला इसको भी मान सकते हैं, दूसरा इसको भी मान सकते हैं। लेकिन पंगा क्या होगा कि आपको इस रूल पर लेके चलना है और इस रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट में होगा, जिसका नाम इस लेटर से पहला मिलेगा उसको लिखना है पहला। तो यहाँ पर है एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहला अलजेब्रा है, दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले अलजेब्रा मानना पड़ेगा एक और इसको दो मानना पड़ेगा। तो आपने मानना है इसको एक मानना है और इसको दो मानना है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये पहला पोजीशन पर लिखा है, ये पहला स्थान पर है तो इसको एक मान लेंगे, ये दूसरा स्थान पर है इसको दो मान लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अब क्या करना है, जो रूल है उसको लगाइए। तो मैंने रूल अभी बताया, पहला को छोड़ देना है, जैसा है पहला वैसा ही छोड़ दीजिए। दूसरा का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस कॉस एक्स, माइनस का सिंबल दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। और दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा तो यही है इंटीग्रेशन, तो माइनस में कॉस एक्स। अब पहला का क्या चाहिए मुझे, डीसी चाहिए। तो एक्स का डीसी कितना होता है, 1 होता है। एक्स का डीसी कितना होता है, 1। अब डिफरेंशिएशन में पढ़े, एक्स का डीसी कितना होता है, 1 होता है। अब ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कर दो इसको, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब प्लस में सी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, प्लस में सी लगा दीजिए। सी से लगा देते हैं क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी चाहिए, इसलिए मैंने सी लगा दी। सर आप सेम चला जाएंगे सर, मान 10 का भी करेंगे तो कहाँ पर ये वाला नंबर क्या वो 10 का यहाँ पे सेम चले आते हैं सर, फिर से वही जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि देखिए पहला को छोड़ नहीं सर, मतलब इसको दो बार किया जाता है इंटीग्रेशन। इस रूल में है 2 बार, पहला को छोड़कर दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर यही चीज यहाँ पर है। वो इस पे 2 बार लगातार इंटीग्रेशन किया जाता है। हाँ, तो एक बार तो पहला बाहर में इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन आया उसको इंटीग्रेशन करना है। वो बाहर वाले जिसको डिफरेंशिएशन किया उसको भी करना पड़ेगा। हाँ, जो बाहर वाला डिफरेंशिएशन है ना, तो ये बाहर में नहीं है, गुना में ही है एक ही जगह, ऐसे करके हैं। इसको ऐसे कर दीजिए ना, एक ब्रैकेट करना, ठीक है, ऐसे ये एक ही में है। इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा, दोनों को गुना करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन में कोई आपको दे दे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डीएक्स। अब बोलेगा इसका इंटीग्रेशन बताइए। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें 2 फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो 2 फंक्शन जब भी प्रोडक्ट में होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसमें आप ये चेक कीजिए कि पहला कौन और दूसरा कौन। मानने पर डिपेंड है, मानना पड़ेगा पहले। अगर आप मानने में गलती कर देंगे तो फिर आपका इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा। अब मानना है तो अपने मन से थोड़ी ना मानना है, आपके लिए इसके लिए रूल बना हुआ है। आप इसी में से जो पहले स्थान पर होगा उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रा यहाँ पर है, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर है। इसका मतलब अलजेब्रा पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में। इसका मतलब अलजेब्रा 1 होगा, अलजेब्रा को 1 बनाना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल को 2 बनाना पड़ेगा। और रूल वही है। रूल क्या है, रूल पर में लिखा हुआ है कि पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से होता है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ये वाला है इंटीग्रेशन सिंबल, और दूसरा का इंटीग्रेशन, अब पहला का डीसी, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना, तो 2x, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना 2x बताए थे। एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होता है 2x होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत फर्क पड़ेगा, नहीं याद है तो उसको बनाइए, दूसरा बार प्रैक्टिस कीजिए। एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होता है 2x होता है। अब ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स है माइनस, इसको जब आप देखते हैं तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो 2 को बाहर कर दीजिए।
और ब्रैकेट में रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इनटू x dx। ऐसा लिख सकते हैं ना। Yes, sir. अब क्या होगा, अब फिर से मेरे पास दो फंक्शन है, फिर से कितना फंक्शन हो गया, दो फंक्शन। कौन कौन, e के पावर x इनटू x, यहाँ पर था x स्क्वायर इनटू e के पावर x था ना, लेकिन अब फिर से इंटीग्रेशन में फंक्शन बच गया। अब फिर से इस फॉर्मूले पर जाएंगे, अब फिर से जाएंगे तो चेक करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल, ये कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक। एक्सपोनेंशियल पहला कि अलजेब्रिक पहला, तो अलजेब्रिक को पहला दूसरा पोजीशन पर लिखा है, इसका मतलब दूसरा नहीं हो जाएगा, इसका नाम पहला होगा, इसका नाम क्या होगा, तो ये पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा। तो रूल कहता है कि एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू, पहला को छोड़कर, पहला ये है ना, इसको छोड़कर दूसरा का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला का डीसी, तो एक्स का डीसी कितना 1। बात समझ गए। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, है ना, और फिर माइनस का सिंबल दीजिए। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन में क्या होता है, ई के पावर एक्स से होता है, प्लस में सी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आप इसको थोड़ा गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा होगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 ई के पावर एक्स, 2 ई के पावर एक्स, और ये x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस में सी, ऐसा क्यों कर दिए। और e के पावर x सभी जगह है, e के पावर x को कॉमन कर सकते हैं इसमें से, e के पावर x, यदि आप कॉमन करना चाहते हैं तो e के पावर x इनटू लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस में c, हाँ, ई के पावर एक्स कॉमन किए हैं, तो ये कॉमन हो गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर, ये 2 इसमें गुना होगा ना, ये 2 इसमें गुना होगा ना, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट चल रहा था। अभी और भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ बना करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है बोर्ड पर x log x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें अब पहला और दूसरा लेट करना है, तो पहला कौन और दूसरा कौन, तो सबसे पहले आप इसको उठा कर लेके चलिए यहाँ पर। तो इसमें आप चेक कीजिए पहले कि कौन कौन फंक्शन है। तो फंक्शन जो दिख रहा है वो अलजेब्रिक है और लॉगरिथम है। तो अलजेब्रा और लॉग में कौन है, तो अलजेब्रा बाद में, लॉग क्या है, पहले है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब इसको पहला नहीं माना जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन बनाए उसमें x को पहला मान रहे थे, लेकिन अब जो है ये पहला नहीं होगा। अब कौन पहला होगा, ये लॉग वाला पहला होगा और ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब जो है इसको आप पहला नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो रूल पर जाइए, रूल लिखा हुआ यहाँ पर कि पहला को छोड़कर, तो पहला कौन है, दूसरा का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसा क्यों, क्योंकि x के पावर 1 है, x के पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 बाई 2 हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, ये वाला इंटीग्रेशन का सिंबल, और फिर दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला का डीसी, तो पहला क्या है, log x का डीसी 1 बाई x, चलेगा। अब क्या है देखिए, ये अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स तो एक्स उड़ा दें, ये 2 बाहर हो जाएगा तो 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स बचेगा, केवल एक्स बचेगा ना, एक्स स्क्वायर से एक्स हो जाएगा, तो एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। अब यहाँ पर देखिए आप, एक्स स्क्वायर बाई 2 तो सभी जगह है,
कॉमन कर सकते हैं या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हैं, तो ये गुना हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 यदि आप कॉमन करना चाहेंगे, 4 यहाँ 4 है ना, 4 कॉमन कर दीजिए, यहाँ 2 है, तो 4 में 2 से डिवाइड कीजिए ना, तो 2 बचेगा। तो 2 log x माइनस 1 अब प्लस में c बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे x tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन में x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जब करने जाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि दो फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। अब क्या करना पड़ेगा कि एक प्रश्नल का इंटीग्रेशन करने से अच्छा है कि आप दोनों का इंटीग्रेशन को इस पर लेके जाइए, और इसमें ये फंक्शन है अलजेब्रिक और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स सबसे पहले लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर, इनवर्स को पहला मानना पड़ेगा, अलजेब्रिक को दूसरा। तो रूल क्या होता है कि पहला को छोड़ दीजिए आप, जो इनवर्स फंक्शन है उसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, दूसरा का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन अभी करके दिखाया था, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, दूसरा का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2, अब पहला का डीसी, तो पहला कितना है tan इनवर्स x का डीसी 1/1 प्लस होता है dx। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले आप 2 को बाहर कीजिए, इसका इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर करना है। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो पहले से है, और नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर नीचे में जितना है उतना ही ऊपर में हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो काम बनाने के लिए क्या करते हैं कि नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 जोड़ दीजिए ना। तो 1 जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा ना, 1 घटा दीजिए। क्या एक्स स्क्वायर था ना पहले से, एक्स स्क्वायर था तो 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, अभी भी वही नंबर है। अब क्या करते हैं, इसको इसके बटा में रखिए, इसको इसके बटा में लेके चलिए। तो जब आप इसको लिखने जाओगे कि कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 और ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, इसको जब इसको कट जाएगा तो 1 बचेगा dx माइनस ये पूरा पूरा चला जाएगा इधर, तो 1/, ये बचेगा ना। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पर x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो x माइनस tan इनवर्स x, यहाँ पे 2 लगा रहेगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो पहले लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, x माइनस इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लस में c लिखना पड़ेगा। अब क्या है, ये 1/2 से गुना करेंगे, गुना करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x हम कर सकते हैं, आगे कर देते हैं, माइनस x/2
अब प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई टू, आप प्लस में सी लिख दीजिए। अब क्या है कि दो जगह टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स कॉमन कर दीजिएगा। तो टेन इनवर्स एक्स कॉमन करेंगे, टू कॉमन करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स बाई टू कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये बचेगा ना, इसमें ये माइनस एक्स बाई टू यहाँ लिखाएगा, इसमें कॉमन नहीं करेंगे, अच्छा टू कॉमन कर रहे हैं क्या, तो टू कॉमन कर लेकिन इसमें टेन इनवर्स में ना है, हमने टेन इनवर्स एक्स कॉमन किया, उसमें किस मान ये टेन इनवर्स के बटा में टू है ना, तो ये टू कॉमन कर दिए, अब टेन इनवर्स एक्स दोनों जगह से कॉमन किया, तो टेन इनवर्स एक्स टू कॉमन हो गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे तो कॉमन हो गया था 1 बचा, और ये वाला नंबर यहाँ लिखो। हाँ तो ये टू कॉमन हो गया ना, यहाँ पर आ गया ना, उसमें से भी 1/2 कॉमन हो गया, इसमें से भी कॉमन हो गया, नहीं, इसमें से नहीं कॉमन कर रहे, इसको छोड़ दो इससे। चल कर देना, चल अगला क्वेश्चन है x cos इनवर्स x। अब x cos इनवर्स x है तो सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए किसको पहला किसको दूसरा, इनवर्स को पहला, इनवर्स तो पहला लेटर है, तो इसको सबसे पहले आप एक नंबर बोल दीजिए, और इधर कोई भी बचेगा तो वो कौन होगा, दूसरा ही होगा, तो पहला को छोड़ दीजिएगा, तो पहला कौन है, तो cos इनवर्स x है, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा का इंटीग्रेशन, अब पहला का डीसी cos इनवर्स का डीसी माइनस 1 बाई रूट अंडर कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है ना। अब आगे क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए कि ऊपर में यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल माइनस एक्स स्क्वायर है, आप इसको आगे करते हैं थोड़ा सा, 2 को बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 1/2 को बाहर कीजिए आप, और ये वाला माइनस कौन रहने दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, 1 को इसमें ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करेंगे तो 1 को जो है क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2। अब ये चेक कीजिए आप, क्या चेक कीजिए, इसको जब इसके बता रखेंगे, इसको जब इसके बता रखेंगे क्या होगा, है ना, आपको करना क्या है, इसको अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना। अब इसको जब इसमें काटेंगे तो ये रूट वाले से बिना रूट वाले को काटेंगे, एक रूट वाला बचेगा, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बचेगा, ये रहेगा। थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2
cos इनवर्स x माइनस 1/2, और इसके साथ साथ हम देखिए क्या लिखते हैं। अब 9 पॉइंट फॉर्मूला याद कीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो x/2 होता है, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बाई 2, ए स्क्वायर बटा 2, और क्या होता है साइन इनवर्स एक्स वाई होता है, तो साइन इनवर्स एक्स, और फिर जो है आप क्या कीजिए, ये इसका हो गया माइनस, इसका फॉर्मूला लगाइएगा, इसका फॉर्मूला कितना होता है लगाइए, इसका फॉर्मूला 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो यहां पर जो है इसका फॉर्मूला आपको मैं लगा के दिखा रहा हूं, तो 1 बटा जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि अगर मैं देखना चाहूंगा तो केवल मैं लिख सकता हूं क्या, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कैसे है, ये का 9 का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। अच्छा, तो वहां पे तो लिख लिया कि tan इनवर्स, तो वहां पर 1/, तो यहाँ पर क्या लिख दें साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्या लिख दें, वहां पर भी 9 का फॉर्मूला आता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं, और प्लस में क्या लिख दीजिएगा सी। तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस, ये 2 से गुणा करके 4 हो जाएगा, एक्स बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस में 1/4 माइनस में प्लस सी। अब यहां से आप चाहेंगे तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन कर सकते हैं, 4 से गुणा करना पड़ेगा, चल कीजिए, चल कर देना। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि tan इनवर्स x और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो tan इनवर्स x जो है इसमें सबसे पहले आप देख रहे थे कि पहला और दूसरा, यानी दो फंक्शन, अब तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े सब में दो फंक्शन देखे हैं। अब केवल और केवल कितना फंक्शन हो गया है, एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x। तो जब कभी भी एक फंक्शन आपको दिख जाए और उसका इंटीग्रेशन यदि आपको पता ना हो, देखिए tan का इंटीग्रेशन होता है लेकिन tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, मतलब होगा इंटीग्रेशन लेकिन उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो जिस भी फंक्शन का आप हम नहीं जानते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए क्या है कि इसको आप इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते हैं, तो उसी के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड बना हुआ है। अब करना क्या है, जब कभी भी आपको एक फंक्शन दिखेगा तो उसके साथ एक को गुणा कर दीजिए। कौन सा एक को गुणा करेंगे, तो न्यूमेरिकल जो एक होता है ना 1, उसको इसमें गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे तो ये दिख जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x into 1 into dx। नहीं लिख सकते हैं ऐसे क्या, जब कभी भी एक फंक्शन होगा तो उसको आपको दो बनाना है। दो कैसे बनेगा, तो भाई ऐसा नंबर से गुणा करो जिससे इसको कोई फर्क ना पड़े, तो 1 से गुणा कीजिएगा इसमें, और जो पहला है उसको तो पहला मानना ही पड़ेगा, और जो दूसरा अभी लाए हैं उसको क्या मानेंगे, दूसरा। यानी 1 को जो है सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा और जो पहले से है उसको पहला मानना पड़ेगा। अब यहां पर बोले हैं कि इस रूल को नहीं ले जाएंगे, नहीं, इस रूल को तब लगाना है जब दो फंक्शन हो, तभी जाकर के आइलेट पर वाला रूल चलता है, अदरवाइज ये वाला रूल नहीं लगेगा। एक फंक्शन पर क्या होता है कि एक से गुणा कर दीजिए
और जो फंक्शन पहले से है उसको 1 मान लीजिए, जो सेकंड में आया है 1 लिखे हैं उसको 2 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला को छोड़कर, तो पहला को छोड़ दीजिएगा तो tan इनवर्स x को छोड़ना पड़ेगा, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डीसी, तो tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस x² dx हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हो गया क्या, x tan इनवर्स x माइनस कितना, ये x हो गया किन ऊपर में बटा 1 प्लस x² हो गया। अब देखिए 1 का डीसी 0, 1 का डीसी x² का डीसी 2x, x² का डीसी 2x, 2x है क्या, नहीं है, x तो है लेकिन आपने इसमें 2 लगा देना, तो 2 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ लगा दें। अब सही हो गया कि नहीं हो गया, पहले से x है तो अभी भी तो x से है कट जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया x tan इनवर्स x और माइनस 1/2 इंटू, अब ये हो गया f'(x/f(x) का इंटीग्रेशन, नहीं हो गया, ये हो गया कितना f'(x/f(x) का इंटीग्रेशन, कैसे f'(x) कैसे हो गया, इसी का डीसी ऊपर में सेट कर दिए हैं, तो f'(x/f(x) का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log fx 1 प्लस x² प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, c लिखना पड़ेगा, और यही जो है इसका क्या होगा, फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जितना भी आइलेट पर क्वेश्चन है आप बनाइएगा, बन जाएगा सारा क्वेश्चन, है ना। और ये इम्पोर्टेंट जो है सो चैप्टर है, और भी क्वेश्चन अभी बाकी है, बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। अभी आपको अगले पार्ट में मैं अगला जो है सो वीडियो